आप सभी का स्वागत है शायरिया परिवार के एक और ऑनलाइन इवेंट में। आई होप मेरी ऑडियो आप तक सही आ रही होगी। तो एक बार सिंबल के द्वारा आप लोग ओके करो। आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके। तो शुरुआत करते हैं हम रुपेश चंचल और दिनेश बावरा जी की लाइन के साथ कि दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना, दरिया की रवानी कह दूं, बुद्ध के विचार, अशोक की तलवार की कहानी कह दूं, अगर तुम चुप रहे तो कुछ नहीं कह पाऊंगा। अगर तुम चुप रहे तो कुछ नहीं कह पाऊंगा। तुम मेरा थोड़ा सा साथ दो, मैं सारी कहानी कह दूं, मैं सारी कहानी कह दूं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने इवेंट की, और कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ गाइडलाइंस मैं आप लोगों को साझा कर देता हूं। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, बाकी कुछ नए लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अ, आपकी परफॉर्मेंस का टाइम 5 to 7 मिनट रहेगा। और अब की बार जैसे कि आपको पता है कि जो फर्स्ट रहता है उसको हमारी तरफ से कुछ छोटा सा कैश रिवॉर्ड दिया जाता है। सेकंड जो रहते हैं वो एंट्री फ्री होती है। तो अब की बार क्या होगा, जो हमारी टीम के मेंबर हैं, हमारी टीम के तीनों मेंबर आपको 10 में से मार्क्स देंगे, और उस आधार पर आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड रहेगी। और जज सबके लिए सेम होते हैं, कोई बायसनेस आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए आप सब लोग सेम हो, एक जैसे हो ना। जब आप एक पब्लिक लाइफ पे होते हो तो आपका पर्सनल कुछ नहीं होता है। तो हमारे लिए सारे परफॉर्मर एक जैसे हैं। और ये ना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं होती है, क्योंकि हम एक क्वालिटी टाइम यहाँ स्पेंड करने के लिए होता है। तो हाँ, 10 में से आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। और अगर कोई परफॉर्मर बीच में से लीव करता है मीटिंग को, ये तो उसके मार्क्स कुछ डिटेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि पूरा इवेंट आपको ना आ, क्या करना चाहिए, पूरा इवेंट आप में रहना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी सुने। तो अगर कोई बीच में से अगर इवेंट को लीव करता है तो ये एक नेगेटिव मार्किंग होगी, उसके कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर कटेंगे इस चीज को लेकर। ठीक है, तो ये हमारी कुछ गाइडलाइंस थी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की। और सबसे पहले हम बुलाएंगे नव्या को कुछ शब्दों के साथ कि कुछ इनायत खुदा की, कुछ रहमो करम जमाने के, कुछ इनायत खुदा की, कुछ रहमो करम जमाने के, और बड़े नायाब पल होते हैं साथ बैठ के बिताने के। बड़े नायाब पल होते हैं साथ बैठ के बिताने के। तो नव्या का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। नव्या, स्टार्ट योर परफॉर्मेंस। नव्या, आप मौजूद हो यहाँ पर? भैया स्टार्ट कर दूं। यस। मैं वीडियो ऑन कर नव्या लेना। एमसीडी। हाँ, यस। हाँ यस। जी भैया। ओके, यस, मैं स्टार्ट। नव्या एमसीडी कराला गर्ल्स स्कूल से आज आप सभी के समक्ष आजादी पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सब गुड्डे गुड़िया खेलते उसे आजादी प्यारी थी। भगत के दिल में इंकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। सब गुड्डे गुड़िया खेलते उसे आजादी प्यारी थी। भगत के दिल में इंकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उसकी आंखों के ही आगे जलियांवाला बाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों से ही कैसा खूनी फाग हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को। क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को। सॉन्डर्स को मारा बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी कि ये धमाके संसद में बहरों को गूंज सुनाई थी। और भेजा जेल भगत सिंह को उल्टी कोरों की चाल हुई। और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। भैया खत्म। नव्या, और पढ़ो थोड़ा, पुराना कुछ पढ़ दो। भैया वो वाला पढ़ दो जो 15 तारीख को बोला था। यस, 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 यस। जिसकी परिकल्पना उस वट वृक्ष के समान हो, जिसकी जड़ें हमारी पुरातन संस्कृति हो,
जिसका तना हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हो, जिसकी शाखाएं हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, युवा कौशल जिसकी पत्तियां हो, जिसे सींचे हम अपने परिश्रम से और फल स्वरूपित मिले हमको विकसित विश्वगुरु भारत। क्योंकि युवाओं की कोई एक स्पष्ट परिभाषा नहीं, अपितु एक परिदृश्य आवश्यक है। जो युवा संजीवनी पर्वत लाने में अदम्य साहस रखे, जो गोवर्धन धारी बनकर मर्यादा पुरुषोत्तम की रक्षा करे, फिर चाहे वो श्रीलंका में आपातकाल हो, बाढ़ग्रस्त नेपाल हो, तुर्की का भूकंप विकराल हो या कोरोना में हाहाकार हो। हम युवाओं को आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, परंतु आज आवश्यकता है अपनी शक्ति को पहचान प्रधानमंत्री जी के कुछ नेतृत्व में इस प्रज्वलित अग्नि में अपनी आहुति समर्पित करने का। क्योंकि हमारी प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं इस देश की दशा व दिशा दोनों बदल कर रख सकता हूँ। ऐसे में हम तो 60 करोड़ हैं, हमारे लिए क्या कठिन, बस आवश्यकता है जामबंद की भूमिका निभाने वाले ऐसे मंचों की। बस आवश्यकता है युवा को ये जानने की कि वह क्या कर सकता है। तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने, आईआईटी एनआईटी से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी खेले तो भारत के लिए खेले। यदि कोई हेमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती हुई स्वर्ण जीते तो वह भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचारियों अपनाए कि जापान से पहले भारत का नाम हो। हम शिष्टाचारियों अपनाए कि जापान से पहले भारत का नाम हो। पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिथि देवो भव की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले और जो रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे और सिंह की गर्जन की भांति नेतृत्व क्षमता के साथ। इसी के साथ मैं युवा का आह्वान करना चाहूंगी ये कहते हुए कि उठो जवान देश की वह सुंदरा पुकारती, उठो जवान देश की वह सुंदरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। भैया मैं एक और कविता बोल सकती हूँ? जी जी, यस, स्टार्ट। तो आज के चलते पर्यावरण पर मैं एक और कविता सुनाने जा रही हूँ। हवा में धुआं है, खाने में जहर है, नसों में खून की जगह नशे का कहर है। जंगल काटकर अखबार छाप रहे हैं, फिर हर सुबह उसी अखबार पर जंगल के राजा की घटती संख्या पर ज्ञान बांट रहे हैं। नेता मर जाए तो भारत बंद, फिल्म स्टार मर जाए तो बड़े बड़े प्रबंध, पर अगर फौजी शहीद हो जाए तो हमले की कड़ी निंदा कर कर पल्ला झाड़ लेते हैं। हर नुक्कड़ हर चौराहे पर धर्म का धंधा हो रहा है और चंद लोगों की मानसिकता से मेरा देश गंदा हो रहा है। हम किस ओर जा रहे हैं हमें पता ही नहीं है। दृष्टिहीन हो गए हैं, दिशाएं खो गई हैं, ख्वाहिशों के पीछे दौड़ रहे हैं, अपनों से मुंह मोड़ रहे हैं। लाखों दोस्त सोशल मीडिया पर बड़े शान से बताते हैं, पर दर्द में हो तो एक कंधे को तरस जाते हैं। जानवरों पर अभियान चलाते हैं, लड़की अकेली मिल जाए तो नोच खाते हैं। मानसिकता पर हर रोज क्या चीज चल रही है, लेकिन फिर भी मॉलेस्टेशन का कारण हम लड़कियों के छोटे कपड़े बताते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश की है, लेकिन आज भी हम सेक्स एजुकेशन देने में शर्माते हैं। धन्यवाद। बहुत खूब नव्या, बहुत खूब। कि क्या बात हमें है, मत देना, बहुत सुंदर। हमें मत देना जंग की बधाई, हमें मत बताना किसके हिस्से कितने जमी आई, और सुध ले लेना उस बहन की भी जिसके घर राखी तो आई पर सरहद पर रह गई कलाई, सरहद पर रह गई कलाई। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। सत्यम भाई को बुलाएंगे हम स्वयं श्रीवास्तव जी के कुछ शब्दों के साथ कि ना जीत में ना हारी जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है, और इस जिंदगी के खेल में शामिल जो वारियो, बस जान लो कि दाव लगाने में मजा है, बस जान लो कि दाव लगाने में मजा है। तो सत्यम भाई का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। Am I audible? यस। हेलो, जैसा कि आप जानते होंगे मेरा नाम सत्यम दुबे है। पिछली बार भी मैं साथ रहा था, तो आज क्या है, तैयारी करने का मौका नहीं मिला तो याद नहीं कर पाया, इसलिए देख के पढ़ना चाहूँगा। क्षमा चाहूँगा इस चीज़ के लिए। कि पहले एक मुक्तक से शुरुआत करूँगा कि एक ऐसी मोहब्बत कर रही हो तुम, एक ऐसी मोहब्बत कर रही हो तुम, मेरा नहीं होना और मुझी पे मर रही हो तुम, मेरा नहीं होना और मुझी पे मर रही हो तुम तो कहती थी 7 जन्मों का साथ है,
तुम तो कहती थी 7 जन्मों का साथ है, और शादी का वादा करके मुकर रही हो तुम। शादी का वादा करके मुकर रही हो तुम। अब मैं एक आपके सामने मुक्तक पढ़ूंगा, जिसको मैं 2 फेज में पढ़ूंगा। मतलब ये तीनों मतलब जो है, जो एक ही साथ कंटिन्यू ऐड है। ये उस बात की जो मैंने अभी पढ़ा है आपके लिए, वो उस फेज का है जब किसी लड़की से कन्वर्सेशन चल रही है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अब सेकंड होगा जब ब्रेकअप हो जाएगा, तो फिर थर्ड मूव ऑन पे चलेंगे। पर सेकंड था कि वो शहर, रास्ता, गली, मकान याद है। वो शहर, रास्ता, मकान, गली याद है। तू साथ नहीं, दिल तन्हा बर्बाद है। तू साथ नहीं, दिल तन्हा बर्बाद है। मुझे जैसे चाहो जहन में रखो पर। मुझे जैसे चाहो जहन में रखो पर। मेरे लिए पहले तुम, सब तुम्हारे बाद है। मेरे लिए पहले तुम, सब तुम्हारे बाद है। अब इसी को मूव ऑन के तरीके से पढ़ेंगे, जब इंसान बिल्कुल अब उससे उभर चुका है कि अब वो है ही नहीं। बट वो है, लेकिन सबको दिखाने के लिए कि वो नहीं है। तो उसके लिए पढ़ा था कि वो शहर, रास्ता, गली, मकान याद था। वो शहर, रास्ता, मकान गली याद था। तू साथ नहीं, दिल तन्हा बर्बाद था। तू साथ नहीं, दिल तन्हा बर्बाद था। तुम जैसे चाहते थे जहन में रखा तुमने पर। तुम जैसे चाहते थे जहन में रखा तुमने पर। मेरे लिए पहले तुम, सब तुम्हारे बाद था। मेरे लिए पहले तुम, सब तुम्हारे बाद था। इसी के साथ एक गजल पढ़ूंगा, जो पिछली बार पढ़ना चाहता था बट नहीं पढ़ पाया। कि कभी कुंडलियां मिलती हैं तो किरदार नहीं मिलती। कभी कुंडलियां मिलती हैं तो किरदार नहीं मिलते। किरदार मिलते हैं तो विचार नहीं मिलते। जाने कितने ही चेहरों को आज तक पढ़ा है मैंने। वफा तो मिलती है पर वफादार नहीं मिलते। जाने कितने ही चेहरों को आज तक पढ़ा है मैंने। वफा तो मिलती है पर वफादार नहीं मिलते। जमाने में कितने ही खूबसूरत चेहरे देखे हैं मैंने। जमाने में कितने ही खूबसूरत चेहरे देखे हैं मैंने। चेहरों के रंग तो मिलते हैं तो दिलदार नहीं मिलते। चेहरों के रंग तो मिलते हैं तो दिलदार नहीं मिलते। और जिस्मों की खूबसूरती में खो रहा है जमाना। जिस्मों की खूबसूरती में खो रहा है जमाना। आशिक तो देखे हैं, मोहब्बत के तलबगार नहीं मिलते। और एक सबक हमें खोने वालों को सीखना चाहिए। एक सबक हमें खोने वालों को सीखना चाहिए। हम एक सबक हमें खोने वालों को सीखना चाहिए। हम जिम्मेदारियों की तरह बार बार नहीं मिलते। हम जिम्मेदारियों की तरह बार बार नहीं मिलते। और सच्ची मोहब्बत तो कोई करता ही नहीं शायर। सच्ची मोहब्बत तो कोई करता ही नहीं शायर। सुख के साथी सभी हैं। सुख के साथी सभी हैं, पर अशकों के भागीदार नहीं मिलते। अशकों के भागीदार नहीं मिलते। अब इसी के साथ एक नज्म और पढ़ूंगा कि क्या लिखूं, क्या लिखूं, बता दे मुझे क्या कहूं। क्या लिखूं, बता दे मुझे क्या कहूं। जता दे मुझे क्या सुनूं। जता दे मुझे क्या सुनूं। क्या करूं, हाँ मैं क्या करूं। ख्याल आते ही नहीं जब से गई है तू। ख्याल आती ही नहीं जब से गई है तू। बता दे मुझे क्या करूं। इन खाली पन्नों पे क्या भरूं। इन खाली पन्नों पे क्या भरूं। ये बात है उस रात की। ये बात है उस रात की जब मैं और तुम थे साथ में। ये बात है उस रात की जब मैं और तुम थे साथ में। ये बातें थी जज्बातों की जब हम भीगे थे बरसात में। जब हम भीगे थे बरसात में। तेरी खुशबू थी बूंदों में। तेरी खुशबू थी बूंदों में। वो महक फिर से ढूंढूं मैं। वो महक फिर से ढूंढूं मैं। ना मिलता जो जा चुका। ना मिलता जो जा चुका। तुझे सोचना कैसे छोड़ूं मैं। तुझे सोचना कैसे छोड़ूं मैं। और तुझे कैसना
तुझे सोचना कैसे छोड़ूं मैं, कुछ सवाल थे कहो तो पूछूं तुम्हें। कुछ सवाल थे कहो तो पूछूं तुम्हें, इजाजत हो ख्यालों में सोचूं तुम्हें। इजाजत हो ख्यालों में सोचूं तुम्हें, ख्यालों में तुझे जिंदा रखूं, ताकि हकीकत में ना खो दूं तुम्हें। ताकि हकीकत में ना खो दूं तुम्हें। तू जा चुका दिल न मानता, तू जा चुका दिल न मानता, पर हकीकत तो वो भी जानता। ख्यालों में बनाऊं मैं, मेरी बाहों में खो जाऊं मैं, तेरी बाहों में खो जाऊं मैं। तूने रकीब को चुना, मैं किसे चुनूं। तूने रकीब को चुना, मैं किसे चुनूं, या चुन लूं तेरे ख्याल को। अगर तुझे ना कोई मलाल हो, मैं ना जानता वो गया ही क्यों। मैं ना जानता वो गया ही क्यों। आज भी मेरा सवाल वो, आज भी मेरा सवाल वो, मेरा तो ना कसूर था। अब ध्यान से सुनिएगा इसके लिए, कि मेरा तो ना कसूर था, फिर क्यों छोड़ा तूने राबता। जानना है मुझको भी, तू किससे मिलने को बेताब था। तू जानना है मुझको भी, तू किससे मिलने को बेताब था। और ये वाला मुक्तक ध्यान से सुनिएगा, कि किताब हूं मैं खिताब सा, किताब हूं मैं किताब सा, छोड़ दिया करके बर्बाद सा, फिर भी लिखता रहता हूँ, जान तू महताब सा। जान तू महताब सा। तुझे मुस्कान लिखूं या जान लिखूं, अरमान लिखूं मान लिखूं, पहचान लिखूं अनजान लिखूं, या अपमान लिखूं, या तेरे लब लिखूं या सब लिखूं। क्या लिखूं बता दे मुझे क्या कहूं। ख्याल आते ही नहीं जब से गई है तू, ख्याल आते ही नहीं जब से गई है तू, बता मैं क्या करूं, मैं क्या लिखूं। और इसी के साथ एक गजल पढ़ूंगा, जो मैंने अभी 2 दिन पहले लिखी है, कि कब ये मेरे कान वाह वाह सुनेंगे, कब ये मेरे कान वाह वाह सुनेंगे, आखिर लोग कब इरशाद कहेंगे। आखिर कब लोग इरशाद करेंगे, आखिर कब तक बेमौसम बरसूंगा मैं, आखिर कब ये मेरे शेर चलेंगे। आखिर कब तक बेमौसम बरसूंगा मैं, आखिर कब मेरे ये शेर चलेंगे। उपन्यास तो लिख रहा हूं पर, उपन्यास तो लिख रहा हूं पर, आखिर कब हम आत्मकथा लिखेंगे। उपन्यास तो लिख रहा हूं पर, आखिर कब हम आत्मकथा लिखेंगे। और मेहनत सब्र से सब हो जाता है पर, मेहनत सब्र से सब हो जाता है, मेहनत सब्र से सब हो जाता है। आज जा रहा हूं पर एक दिन मिलेंगे, आज जा रहा हूं क्या बात है। पर एक दिन मिलेंगे। और इसी के साथ एक गजल और पेश करता हूं। उसको मेरी गजलें बहुत पसंद थी, तो उसी के लिए लिखा था, कि भूला नहीं हूँ, भूला नहीं हूँ रोज याद आते हो, भूला नहीं हूँ रोज याद आते हो, मेरे लिखे काव्य के अल्फाज हो, मेरे लिखे काव्य के अल्फाज हो। खो दिया जो अजीज था मेरे लिए, खो दिया जो अजीज था मेरे लिए, उसका जाना लगता जैसे ख्वाब हो, उसका जाना लगता जैसे ख्वाब हो। मेरी लिखी गजलें पढ़ती थी वो, मेरी लिखी गजलें पढ़ती थी वो। लिख रहा हूँ गजलों की किताब को, लिख रहा हूँ गजलों की किताब को। उसके बाद टूट गया हूँ शायर बस, उसके बाद टूट गया हूँ शायर बस। पहन रखा है दिखावटी नकाब को, पहन रखा है दिखावटी नकाब को। और अब जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ उसको आप गौर से सुनिएगा, कि जमील मुकद्दस महताब लिखो तुम, जमील मुकद्दस महताब लिखो तुम। ना लिखो वो मैं खाना उसकी नरगिस शराब हो, ना लिखो मैं खाना उसकी नरगिस शराब हो। और एक गजल और लिखता हूँ जो मेरे काफी दिल के करीब है, जो मेरी पहली गजल थी, कि जो मैंने उसके लिए लिखी थी। माफी चाहूंगा, 1 सेकंड का समय चाहता हूँ।
हाँ, चाहतों के सिलसिले चलते जा रहे हैं, हम उन्हीं के रंग में ढलते जा रहे हैं। होश नहीं रहता था खुद का हमें, पर जब से मिले हैं वो, हम संभलते जा रहे हैं। जिसको देख जमाने को रश्क आए, हम उसी अदा पे फिसलते जा रहे हैं। तुझ में फना हुआ मैं इस कदर, तुझ में फना हुआ मैं इस कदर, कि पतझड़ में भी फूल खिलते जा रहे हैं। और इस बार तो मुझसे मिलने आ जाओ शायर, इस बार तो मुझसे मिलने आ जाओ शायर। मौसम के तेवर भी बदलते जा रहे हैं, मौसम के तेवर भी बदलते जा रहे हैं। और बस आखिरी और पढ़ना चाहूंगा। वैसे मैंने अभी नई नई 15 दिन में काफी लिखी हुई हैं, 10-11 दिन हो चुके, बट वो एक्चुअली फोन में डली हुई हैं तो वो नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मैं कुछ अपना पुराना संग्रह पढ़ना चाहता हूँ कि एक और, कि उसे चांद कैसे दूं जो खुद महताब है, उसे चांद कैसे दूं जो खुद महताब है, उसे कैसे कहूं हसीन जो खुद लाजवाब है। मैं चाहता हूं कि गजल मुकम्मल हो जाए, मैं चाहता हूं कि गजल मुकम्मल हो जाए, मगर उसे कैसे दूं गुलाब जो खुद गुलाब है, मगर उसे कैसे दूं गुलाब जो खुद गुलाब है। उसे देखते ही नशा सा हो जाता है, उसे देखते ही नशा सा हो जाता है। आंखों में नशा है या वो शराब है, आंखों में नशा है या वो शराब है। सवालों का जाल बन चुकी है जिंदगी, सवालों का जाल बन चुकी है जिंदगी, पर तेरा आना हर सवाल का जवाब है। और कोहिनूर तो पत्थर का टुकड़ा है शायर, कोहिनूर तो पत्थर का टुकड़ा है शायर। तेरा चेहरा तो उससे भी ज्यादा नायाब है, तेरा चेहरा तो उससे भी ज्यादा नायाब है। बस अपनी वाणी को विराम दूंगा और अगली बार और कोशिश करूंगा कि जो नया लिखा है वो आपके सामने पेश करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चलिए, सत्यम भाई बहुत बढ़िया पढ़ा। और कि तू मुझे गैर मत समझ आजमाने तक, मेहंदी कई बार रंग बदलती है सूख जाने तक, और तू कदम तो बढ़ा मेरे आशियाने की तरफ, मैं तेरा इंतजार करूंगा लौट आने तक। अब क्या है कि ना, बाकी लोगों के ना रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज एक्टिव रहे और जो हौसला अफजाई करते रहे परफॉर्मर की, और परफॉर्मर भी थोड़ा ना टाइम लिमिट का ध्यान रखे, फिर महफिल ना लंबी ना हो जाए। तो 5 से 7 मिनट, और अगर उससे अलावा आप एक्सटेंड करते हो तो एक बार ना आप इन्फॉर्म कर दो एडमिन को। तो 5 से 7 मिनट का ध्यान रखना है, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग आपको करा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ। रेखा मैम का स्वागत करेंगे। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे, ना देख घर अंधेरा, देख तू आकाश के तारे ना देख। आज एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ। आज अपने बाजुओं को देख, पतवारों को ना देख, अपने बाजुओं को देख, पतवारों को ना देख। तो रेखा मैम, आपका स्वागत है। आज तो भैया आपने रेखा मैम की बात का मान रखा जो रेखा मैम ने पिछली बार कहा था। सॉरी रेखा मैम, एक एक मिनट का बस मुझे समय दीजिएगा, बस 1 मिनट। जैसे सर ने टाइम लिमिट को लेकर कहा कि टाइम लिमिट का ध्यान रखिएगा यहाँ से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि परफॉर्म करते टाइम नहीं हो पाता है। तो यहाँ से ना मैं एक टाइम इमोजी का रिएक्ट कर दूंगी, तो आपको उससे अंदाजा लग जाएगा कि अच्छा ठीक है अब टाइम हो रहा है ना, सो दैट आपकी भी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब नहीं होगी और आप फ्री माइंडेडली करेंगे। ठीक, जी थैंक यू जी सो मैम। मच। जी मैम। तो मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूंगी सर को कि इतने बिंदास तरीके से मुझे इनवाइट किया। और कभी श्रृंगार कभी वीर, कभी करुण रस की जयकारत है। कभी श्रृंगार कभी वीर, कभी करुण रस की श्रृंगार जयकारत है। और आप सभी को मेरा जय हिंद जय भारत है। जो मैं अभी पंक्तियां आपसे निवेदित करना चाहती हूँ या साझा करना चाहती हूँ, उसमें एक नायक अपनी नायिका से मिलकर के जा रहा होता है और वो उसे अंतिम प्रणाम करना चाहता है, करता है।
तो नायिका उसे उसका प्रत्युत्तर नहीं दे पाती, क्योंकि उसे दुख होता है कि वो जा रहा है। तो उन्हीं एहसासों को लेकर के मैंने पंक्तियां लिखी हैं। तुमने, वो बताती है कि मैं कैसे रिप्लाई करती, तुम, ये जुदा की राम राम थी, और लिखा है कि तुमने करी थी राम राम, तुमने करी थी राम राम, लेकिन जुदा की थी, तुमने करी थी राम राम, लेकिन जुदा की थी, लब तक न हिल सके मेरे, लब तक न हिल सके मेरे, मर्जी खुदा की थी, तुमने करी थी राम राम, लेकिन जुदा की थी। आगे क्या लिखती हैं कि जाकर भी तुम न जा सके, चले तो गए लेकिन तुम्हारे एहसास मेरे पास है, लग रहा है कि तुम जाकर भी नहीं गए, जाकर भी तुम न जा सके, मेरे पास रह गए, जाकर भी तुम न जा सके, मेरे पास रह गए, टूटे हुए से ही सही एहसास रह गए, ये बात ही कुछ और थी जो इस दफा हुई, ये बात ही कुछ और थी जो इस दफा हुई, लब तक भी ना हिल सके, लब तक न मेरे हिल सके, मर्जी खुदा की थी, तुमने करी थी राम राम, लेकिन जुदा की थी। नेक्स्ट पंक्तियां कि आते नहीं हो याद, कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, जरा गौर फरमाइए कि आते नहीं हो याद, याद रहने लगे हो तुम, आते नहीं हो याद, याद रहने लगे हो तुम, ये बात बस लगाव की ना ही खफा की थी, ये बात बस लगाव की ना ही खफा की थी, लब तक न हिल सके मेरे, ये मर्जी खुदा की थी, तुमने करी थी राम राम, लेकिन जुदा की थी, तुम्हें और पहन कर कैसे मैं जाऊं सब में, तुम्हें और बिछा कर, तुम्हें और पहन कर कैसे मैं जाऊं सब में, ये इश्क है इबादत, ये इश्क है इबादत, ना बेवफा की थी, लब तक न मेरे हिल सके, मर्जी खुदा की थी, तुमने करी थी राम राम, लेकिन जुदा की थी, तेरा फोन तक भी हमसे काटा नहीं गया, तेरा फोन तक भी हमसे काटा नहीं गया, कैसे मिटा दूं नाम, आदत नहीं करना, कैसे मिटा दूं नाम, कैसे मिटा दूं नाम, ये दिल पे लिखा दी थी, कैसे मिटा दूं नाम जो दिल पे लिखा दी थी, कैसे मिटा दूं नाम जो दिल पे लिखा दी थी, लब तक न मेरे हिल सके, मर्जी खुदा की थी, तुमने करी थी राम राम, लेकिन जुदा की थी। और ये अंतिम कि दिल और आंखों का मेरी हाल न पूछिए, दिल और आंखों का मेरी हाल
न पूछिए एक बार बता दो रेखा क्या खता की थी। तुमने करी थी राम राम लेकिन जुदा की थी। लब तक न मेरे हिल सके मर्जी खुदा की थी। तुमने करी थी राम। मेरा टाइम रहता है सर? हाँ मैम, 1 से 1.5 मिनट है अभी। अभी कुछ और पंक्तियां लिखे जब तक मैं सुना, जब तक मेरा टाइम होता है। कन्हैया अब तो आ जाओ खड़ी लेकर मैं आरती लेकर, करुण रस में है, लेकर आंखों में आंसू रहा तक सीमा भारती। कटे सर आम तेरी गैया, कटे सर आम तेरी गैया, बिलखते बैल और बछड़े हरो पीड़ा तुम आ इनकी। तुम्हें गैया पुकारती लेकर आंखों में आंसू रहा तक सीमा भारती। वतन की खा के रोटियां वतन को खाक करते हो। सबक गद्दारों को दो वो मांगना जो कभी पानी। चाह में जीत की रेखा नहीं विश्वास के लायक तेरी इस दुनिया में कोई नहीं। विश्वास के लायक तेरी इस दुनिया में कोई। चाह में जीत की रेखा क्यों हर दफा में हारती। हो गया क्या सर? यस कन्हैया। मैम। ठीक है सर, जय हिंद जय चलिए भारत। बहुत बढ़िया हेलो। मैम, बहुत बढ़िया। अब दो अंतरा ले लो मैम, सर। विश्वास के बारे में पढ़ रही थी मैम कि विश्वास का आखिरी धागा भी तोड़ दिया, सुख दुख में आना जाना भी छोड़ दिया, और डॉक्टरों ने कहा था मीठा कम खाया करो। डॉक्टरों ने तो कहा था मीठा कम खाया करो, हमने मीठा बोलना छोड़ दिया। हम लोगों ने मीठा बोलना छोड़ दिया। तो बढ़ते हैं हम, और अरुण सर को इनवाइट करेंगे कुछ शब्दों के साथ कि एक दो रोज में हर आंख उब जाती है, मुझको मंजिल नहीं रास्ता समझ लेते हैं, और जिनको हासिल नहीं हूं मैं वो जान देते रहते हैं, और जिनको मिल जाऊं वो मुझे सस्ता समझने लग जाते हैं। जिनको मिल जाऊं वो मुझे सस्ता समझने लग जाते हैं। तो अरुण सर का हमारे यहाँ पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सनी भाई। पहले तो सभी को जी सर, बहुत स्वागत। बहुत नमस्कार। हर हर महादेव। तो हाँ मैं कुछ सर, वीडियो की क्वालिटी और आवाज एक नंबर हाँ सही है ना, है। आज वाईफाई कनेक्ट हो गया भाई मेरा। आज बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए फिर मैं थोड़ा छोटे से शुरू करता हूँ जॉन एलिया साहब के साथ कि रूठा था तुझसे यानी, रूठा था तुझसे यानी, खुद अपनी खुशी से मैं, रूठा था तुझसे यानी, खुद अपनी खुशी से मैं, फिर उसके बाद जान न रूठा किसी से मैं, फिर उसके बाद जान न रूठा किसी से मैं, और बाहों से मेरी वो अभी रुखसत नहीं हुआ, कि बाहों हम्म। से मेरी वो अभी रुखसत नहीं हुआ, दिक्कत नहीं होगा। पर गुम हूं इंतजार में उसके अभी से मैं, उसके अभी से मैं। तो मैंने अभी रिसेंटली लिखी थी 2 पोएट्री, तो वो पढ़ना चाहूंगा। पहली पोएट्री है जो हम लिखते रहेंगे। तो कुछ यूं था कि हम लिखते रहेंगे, हम अपनी कहानी और अपना ये हाल, हम अपनी कहानी
और अपना ये हाल, तेरे साथ जो बीते हर एक वो साल, कभी रहते थे खुश, कभी रहते थे खुश, अब रहते बेहाल। तू ना कर फिक्र और ना ही मलाल, तू ना कर फिक्र और ना ही मलाल, तुझे लाजवाब, तुझे बेमिसाल, हम लिखते रहेंगे, हम लिखते रहेंगे। और अगली लाइन जोड़िएगा कि थोड़ा मैं रिसेंटली जो मुद्दे हुए हैं उनके ऊपर जोड़ना चाहूंगा। इसके बाद की है, तू जा दूर, तू जा दूर ना आ पास, तू जा दूर ना आ पास, ना दे उम्मीद और ना कोई आस, ना दे उम्मीद और ना कोई आस, अब तुझसे मिलने का ना करेंगे प्रयास, अब तुझसे मिलने का ना करेंगे प्रयास, तू ना कर जिक्र ना ही सवाल, हम कहीं ना कहीं, हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तुझे दिखते रहेंगे, तुझे दिखते रहेंगे, हम लिखते रहेंगे, हम लिखते रहेंगे। अजी मोहब्बत है अपनी, मोहब्बत है अपनी कोई सौदा नहीं है, मोहब्बत है अपनी कोई सौदा नहीं है, दिल निर्दली है अपना, दिल निर्दली है अपना, कोई दल का नेता नहीं है, दिल निर्दली है अपना, किसी दल का नेता नहीं है। प्यार है सच्चा, इसमें कोई खोट नहीं है, प्यार है सच्चा, इसमें कोई खोट नहीं है, जो बिक जाए नोटों में वो वोट नहीं है, जो बिक जाए नोटों पे वो वोट नहीं है, आजीवन रहेंगे एक तेरे ही दिल में, आजीवन रहेंगे एक तेरे ही दिल में, नेता थोड़े हैं जो बिकते रहेंगे, नेता थोड़े हैं जो बिकते रहेंगे, हम लिखते रहेंगे, हम लिखते रहेंगे, तुझे बेमिसाल, तुझे लाजवाब, हम लिखते रहेंगे, हम लिखते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत खूब। एक छोटा सा थोड़ा मैं, वैसे तो मैं तहद में ही लिखता हूँ मैक्सिमम, आज तरन्नुम का ट्राई किया है थोड़ा सा, तो कुछ हल्का सा कॉमेडी, हल्का सा वो तो जोड़िएगा कि देखो कुर्सी की बलिहारी, जमाना ये बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी, जमाना ये बदला जाए, टूटी खटिया पड़ी हमारी, जमाना ये बदला जाए, आया चुनाव का मौसम, वादे हो रहे हजार, आया चुनाव का मौसम, वादे हो रहे हजार, पार्टी को जितवाने को हो रहे प्रचार, पार्टी को जितवाने को हो रहे प्रचार, कोई खाए माछ भात, कोई नाव से सैर लगाए, कोई खाए माछ भात, कोई नाव से सैर लगाए, और 10 रुपए में ढेर सारी झाल मूड़ी कोई खा जाए, और 10 रुपए में ढेर सारी झाल मूड़ी कोई खा जाए, और ममता दीदी हुई दुखियारी, जमाना ये बदला जाए, ममता दीदी हुई दुखियारी, जमाना ये बदला जाए, जनता के मुद्दों, अगली लाइन देखिएगा कि जनता के मुद्दों की यूं तो चर्चा खूब चलाई, कहाँ पहुंच रहा हूँ समझ लीजिएगा कि जनता के मुद्दों की यूं तो चर्चा खूब चलाई, पब्लिक ने खूब सराहा, हस्ती बड़ी बनाई, पब्लिक ने खूब सराहा, हस्ती बड़ी बनाई, कि मैंने पूछा बड़ी देर में ये विचार किया, मैंने पूछा बड़ी देर में ये विचार किया, कि झाड़ू को छोड़कर कमल से यारी होनी चाहिए, तो वो बोले बात हम देश हित की करते हैं, तो वो बोले बात हम देश हित की करते हैं, पर हित जहां खुद का हो वहां, पर हित जहां खुद का हो वहां बेईमानी भी होनी चाहिए, के जीव सर को पड़ गई मुंह की खानी, जमाना ये बदला जाए, टूटी खटिया पड़ी हमारी, जमाना ये बदला जाए। और आखिरी जोड़ता हूँ, अभी आईपीएल अपने चल रहा है देश में, तो हो रहा आईपीएल देश में, खेल प्रतिभा का हो रहा
कोई महान हस्ती खेल रहा, किसी का महान बनने का प्रयास जारी है। कोहली, संजू, अय्यर, कुछ महान खिलाड़ी इस खेल में। एक बच्चा कीर्तिमान बनाने में बढ़ पड़ रहा सब पे भारी, और राजस्थान का है हल्ला भारी, जमाना ये बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी, जमाना ये बदला जाए। तो बस इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं विराम लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। भारती मैम को बुलाएंगे, कुछ शब्दों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं कि इंसान वही जो ठोकर लगने पर चलना सीख लेता है, होगा कोई और जो टुकड़ों पर पलना सीख लेता है, और गहरी स्याही रात के अंधेरे में भी सामर्थ्य के बल पर सूरज निकलना सीख लेता है, सूरज निकलना सीख लेता है। तो भारती मैम। छोड़ दी आवाज भी देनी मुझे जालिम ने अब, छोड़ दी आवाज भी देनी मुझे जालिम ने अब, जाने ऐसे कौन से रफीक हैं मौला के घर। सोग में तेरी गुजारी उम्र मैंने ए अदिति, जाने कैसे खुश है तू मेरे बिना मौला के घर। नमस्कार, आदाब, वाह। सत श्री अकाल। मेरा नाम भारती सरदाना है और जैसा कि मैंने नाम लिया, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जो लास्ट ईयर मुझे छोड़कर चली गई, हम सबको छोड़कर चली गई। तो मेरी पहली नज्म उसके नाम। और आप सब में से किसी ना किसी ने अपने सबसे प्यारे को हमेशा के लिए खोया होगा। भगवान करे ना खोया हो, पर अगर खोया है तो मुझसे जोड़ सकेंगे अपने आप को। एक ही पल में हमको तन्हा छोड़ जाते हैं, एक ही पल में हमको तन्हा छोड़ जाते हैं, जो कभी अपने थे वो साथ छोड़ जाते हैं, जो कभी अपने थे वो साथ छोड़ जाते हैं। था किया वादा वो, था किया वादा वो निभा ना सके, वो संग जी ना सके, हम संग जा ना सके, वो संग जी ना सके, हम संग जा ना सके। खारे दरिया निगाहों में क्यों मोड़ जाते हैं, खारे दरिया निगाहों में क्यों मोड़ जाते हैं, वो जो अपने थे कभी साथ छोड़ जाते हैं, वो जो अपने थे कभी साथ छोड़ जाते हैं। अपनी यादों में हमको उलझा कर, अपनी यादों में हमको उलझा कर, खैर से सो गया सुकून पाकर, खैर से सो गया सुकून पाकर। सोचते हैं कर शिकवा हम भी, सोचते हैं कर शिकवा हम भी, चांद तारों से अब तो जा जाकर, चांद तारों से अब तो जा जाकर। नींद और ख्वाब से सब रिश्ते तोड़ जाते हैं, नींद और ख्वाब से सब रिश्ते तोड़ जाते हैं, वो जो अपने थे कभी साथ छोड़ जाते हैं, वो जो अपने थे कभी साथ छोड़ जाते हैं। सीधे चाक सब लकीरों के, सीधे चाक सब लकीरों के, बस तेरा साथ ही नसीब आए, बस तेरा साथ ही नसीब आए। तेरे बिन जिंदगी खफा हो गई, तेरे बिन जिंदगी खफा हो गई, तेरे बिन जी के भी न जी पाए, तेरे बिन जी के भी न जी पाए। डोर सांसों की पल में ही तोड़ जाते हैं, डोर सांसों की पल में ही तोड़ जाते हैं, वो जो अपने थे कभी साथ छोड़ जाते हैं,
वो जो अपने थे कभी साथ छोड़ जाते हैं, हम अदद उंगलियों पे गिनते हैं, हम अदद उंगलियों पे गिनते हैं, बिन तेरे लम्हे ये कटे कैसे, हम अदद उंगलियों पे गिनते हैं, बिन तेरे लम्हे ये कटे कैसे, तेरे बिन दिन भी बोझ लगता है, तेरे बिन दिन भी बोझ लगता है, बिन तेरे रातें ये कटे कैसे, यादें बन रूह निचोड़ जाते हैं, यादें बन रूह निचोड़ जाते हैं, वो जो अपने थे कभी साथ छोड़ जाते हैं, वो जो अपने थे कभी साथ छोड़ जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया। ये मेरी पहली नज्म थी जो मेरी दोस्त को समर्पित थी। अब मैं, क्योंकि मेरी कलम का नाम बेकरार है, तो बेकरारी पे एक नज्म रखना मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। मैं एक नज्म सुनाती हूँ जिसका उन्वान है बिन लिए तेरा नाम अपनी नज्मों में। इसमें उर्दू और फारसी के कुछ शब्द हैं। वैसे तो गूगल डिक्शनरी आजकल सबके पास है, पर फिर भी किसी शब्द का मीनिंग आप पूछना चाहें तो मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा। बिन लिए तेरा नाम अपनी नज्मों में, बिन लिए तेरा नाम अपनी नज्मों में, मैं तुझसे दिल की हर बात कह देना चाहती हूँ। तू समझ जाएगा ना मेरे जज्बात, तुझसे बस ये यकीन चाहती हूँ। तेरे खतों में कैद याबिस फूलों से भी आती है महकती सी खुशबू आज भी। तेरी कमीज की तुरपाइयों में कामिल भी है मेरी उंगलियों की छाप आज भी। तेरे खतों में कैद याबिस फूलों से भी आती है महकती सी खुशबू आज भी। तेरी कमीज की तुरपाइयों में कामिल भी है मेरी उंगलियों की छाप आज भी। मैं तेरी यादें लौटा के तुझे अपने हिस्से की तन्हाई वापस चाहती हूँ। तू समझ जाएगा ना मेरे जज्बात, मैं तुझसे ये यकीन चाहती हूँ। मुझे मफरूर करार करके तुम सजा जुदाई की दिए जाते हो। मुझे मफरूर करार करके तुम सजा जुदाई की दिए जाते हो। एक दफा दिल से बेदखल कर दो, क्यों नदामत में मुजमहिल हुए जाते हो। मुझे मफरूर करार करके तुम सजा जुदाई की दिए जाते हो। एक दफा दिल से बेदखल कर दो, क्यों नदामत में मुजमहिल हुए जाते हो। मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम करके, मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम करके हर दर्द से शिफा पाना चाहती हूँ। तो समझ जाएगा ना मेरे जज्बात, तुझसे बस ये यकीन चाहती हूँ। मैं सौगवार चली अपने कांधे पर वाहिद ही अरमानों की लाश लिए। मैं सौगवार चली अपने कांधे पर वाहिद ही अरमानों की लाश लिए। एक मुनीर सितारा मेरे आसमानों से आज टूटा यूं बिन आह किए। मैं सौगवार चली अपने कांधे पर वाहिद ही अरमानों की लाश लिए। एक मुनीर सितारा मेरे आसमानों से आज टूटा यूं बिन आह किए। ये मेरी आह, मेरी चाह, मेरे ख्वाब सभी, ये मेरी आह, मेरी चाह, मेरे ख्वाब सभी मेरी कब्र में दफना दो, यही चाहती हूँ। तू समझ जाएगा ना मेरे जज्बात, तुझसे बस ये यकीन चाहती हूँ। बिन लिए तेरा नाम अपनी नज्मों में, मैं तुझसे दिल की हर बात कह देना चाहती हूँ। तू समझ जाएगा ना मेरे जज्बात, तुझसे बस ये यकीन चाहती हूँ, तुझसे बस ये यकीन चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज माय टाइम। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया मैम। कह रही थी किसी जाने के ऊपर, शख्स के जाने के ऊपर कि सारी रौनक चली गई, घर का हर कोना सवाली हो गया। कि सारी रौनक चली गई, घर का हर कोना सवाली हो गया, और एक तेरे जाने भर से पूरा घर खाली हो गया, पूरा घर खाली हो गया।
तो नितिका मैम का हम स्वागत करेंगे कुछ शब्दों के साथ। कुमार विश्वास जी की एक कविता है कि एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी, हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा, हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा, हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते, हम की जो चलने से पहले मंजिले पहचान लेते, हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर, हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर, इन उजालों का यही इन उजालों का यही पैगाम ले आए हैं हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। तो नितिका मैम आपका स्वागत है। धन्यवाद। अगर ये गाना मेरे लिए था तो थैंक यू। पर आज मैं आपको अपनी बुक जो मैंने खुद लिखी है, फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ माय हार्ट, उसे एक बहुत ही मेरे जो दिल के करीब नज्म है मैं वो सुनाऊंगी। अगर आपको पता नहीं है तो मैं यूएस में रहती हूँ, कम से कम मेरे ख्याल 16-17 साल हो गए मुझे। पर मैं दिल्ली से हूँ। सो दिल्ली को मैं हमेशा दिल में लेके घूमती हूँ। तो ये जो कविता है ये दिल्ली पे है, मेरी दिल्ली। तो मैं शुरू करूंगी। आज फिर हम दिल्ली से रूबरू हुए, कई साल के बाद ही सही, आज हम फिर से मसरूर हुए। हाँ, आज हम अपनी दिल्ली से रूबरू हुए। लोगों की शक्ल बदल गई है लेकिन उन गलियों की रौनक तो वही है। घर की दीवारों पर ताजे रंग हैं मगर गूंज तो वही है। आंगन की मिट्टी कुछ सूख गई है शायद, पर उसकी सौंधी खुशबू आज भी हवा में बिखरी है। वो बचपन की किलकारियां आज भी कहीं से सुनाई देती हैं। वो दिल्ली की सड़कें आज भी मशगूल हैं। गाड़ियां एक दूसरे से टकराती है, शायद आज भी गाड़ी किसी को चलानी नहीं आती है, मगर फन्ने खां सभी बन जाते हैं और दिल्ली का खास रवैया दिखलाते हैं। तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, ये बखूबी फरमाते हैं। हल्दीराम की दुकान से आज भी चाट और टिक्की की खुशबुएं आती हैं। उन गलियों में आज भी वही स्वाद आता है, उन गोलगप्पों में आज भी वही स्वाद आता है। वो चांदनी चौक की पराठे वाली गली के पराठे तो आज भी नायाब है। दिल्ली का खाना तो जनाब आज भी लाजवाब है। मेट्रो की भीड़ में आज भी हम खो जाते हैं। सेंट स्टीफन्स और 30 हजारी को चलती मेट्रो की खिड़की से देखकर कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। फिर कश्मीरी गेट स्टेशन पर उतरकर कुछ जाने पहचाने रास्तों पर चलते जाते हैं और वक्त से भी तेज भागती सी दिल्ली का बस मजा लेते जाते हैं। वो कनॉट प्लेस की गलियां आज भी अपनी सी लगती हैं। यारों के संग तफरी की दास्तान इनमें झलकती है। वो यूनाइटेड कॉफी हाउस का एक कोना हर बार हमसे पूछता है, कहाँ लग गए इतने बरसों वापस आने में, हम तो कब से तेरा रास्ता बैठे तकते हैं। जनपद पर खरीदारी करके एक सुरूर सा क्यों जगता है। झुमके पायल चूड़ियां तो वही है मगर उन्हें पहनकर हर बार हम और सुंदर क्यों दिखते हैं। दिल्ली की कुछ बात निराली है, सबको अपना सा बना लेती है। हम भी कभी रहा करते थे इसमें, अब ये हम में रहती है। हाँ, आज हम फिर अपनी दिल्ली से रूबरू हुए। धन्यवाद। तो ये एक मेरी खुद की बुक से है, पर आजकल मैं अपने इंस्टाग्राम पे एक सीरीज में पोइट्री और सीरीज में लिखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ अपने राइटिंग के साथ। तो इस बार मैं क्या कोशिश कर रही हूँ कि एक स्टोरी टेलिंग कर पाऊँ अपने पोइट्री के थ्रू। तो अभी जो रिसेंटली जो मैंने सीरीज निकाली है उसका नाम है हर दौर का इश्क। तो उसमें मैंने कोशिश किया है कि हर दौर, जैसे 1900 से लेके इवन फ्यूचर तक का जो प्यार होगा, जो इश्क होगा, वो कैसा होगा।
तो एक स्टोरी है बिटवीन तू और मैं। तो उसकी एक मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। वो भी मेरे इंस्टाग्राम पे होगी, पर मैं फिर भी खुद अपने से सुनाना चाहती हूँ। ये है 1930s और 1950s के बीच का इश्क, इनकलाब के साये में इश्क। तो उस समय हमारा जो भारत था वो अंग्रेजों के उसमें था, गुलामी में था। तो ये उसको लेके थोड़ी सी मैंने लिखी है, उसमें थोड़ा सा उस बैकड्रॉप में मैंने ये कविता लिखी है। वो वक्त था जब हवाओं में बगावत थी पर दिलों में मोहब्बत। सड़कों पे अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे गूंजते थे और मेरी धड़कनों में तेरे इश्क के जज्बात छूटते थे। तू इनकलाब का सपना लिए निकलता, मैं दुआओं का आंचल ओढ़े खड़ी रहती। तेरे हर कदम पे वतन की आहट और मेरी हर सांस में तेरी धड़कन। कभी तू गिरफ्तार हुआ तो मैंने आसमान से लड़ना सीखा। तेरी गैर हाजिरी में भी तेरे होने का यकीन सीना सीखा। तेरे कंधे पर वतन था और मेरी पलकों पर तू। हम दोनों ने सीखा इश्क सिर्फ तू और मैं नहीं, आजादी के जुनून में भी है। रातें लंबी थी, खत कम और खबरें ज्यादा आती थी, मगर हर सुबह तेरे जिंदा होने की दुआ मेरे होठों से पहले जाती थी। फिर एक दिन वतन आजाद हुआ, हमारी बगावत को एक खूबसूरत अंजाम मिला। सड़कों पे जश्न के नगमे गाए गए, हर दिल में आजादी का नाम खिला। वो इश्क जो इम्तिहानों से गुजरा, आज अब सजदों में निकलकर मुस्कुराया। इनकलाब के साए में पला था जो, आजादी की धूप में खुलकर निखर आया। ये एक और अगर टाइम है तो मैं एक और सुनाना चाहूंगी, जो कि 1960s के प्यार को लेकर मैंने लिखी है। वो दौर था जब मोहब्बत छुपती नहीं थी, गुनगुनाई जाती थी। रेडियो की धुनों में सड़क सड़क दोहराई जाती थी। न कुफ्ल न कोई बंदिश, हर मोड़ पर उसकी रवानी थी। बेपरवाह शोख जवानी थी। इस सरगोशी में जब तू गली के मोड़ पे ठहरता, होठों पे कोई नगमा सजाए और मैं झरोके से झांकती, दिल में अरमानों की चादर बिछाए। तेरी नजरों में वो कशिश थी जो चांदनी को भी शर्मा दे और मेरी हंसी में वो रौनक थी जो पूरी शाम को सजा दे। बारिश की बूंदों में जब तेरी आवाज घुल जाती, फिजाएं भी सुनती रहती और हवाएं साथ गुनगुनाती। अब न खत का लंबा इंतजार, न खौफ का साया गहरा, बस सिनेमा के अंधेरे में तेरा हाथ मेरे हाथों पे ठहरा। तू और मैं अब न सियासत के साए में, न पर्दों की हदों में। हम तो थे किसी फिल्म के रंगीन पोस्टर जैसे, शहर की हर धड़कन में। वो इश्क था जिसमें नगमा भी था और नजारा भी, थोड़ी सी शरारत, थोड़ा सा सहारा भी, और हर पल पल दिल के पास में हमारा ही इशारा भी। धन्यवाद। अब आगे मैं और लिख रही हूँ और धीरे धीरे करके मैं वीडियोस भी अपने इंस्टाग्राम पे डाल रही हूँ, और अगर आपको चाहिए तो आप जरूर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां देख सकते हैं। मैं खुद रिसाइट करती हूँ अपनी पोएम्स। थैंक यू। ओके मैम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आगे बढ़ते हैं, हम गायत्री का स्वागत करेंगे कुछ शब्दों के साथ कि गुलों को भूलकर जब आवारगी करता है भंवरा, चमन की लाज रखनी तितली निकलती है, और जवां बेटे जब घर का सहारा नहीं बन पाते, कमाने घर से बेटी निकलती है, कमाने घर से बेटी निकलती है। तो गायत्री, आपका स्वागत है, स्टार्ट योर परफॉर्मेंस। सर स्टार्ट करो। यस, स्टार्ट। ओके सर। तो नमस्कार, मैं गायत्री एसकेवी कराला गर्ल्स स्कूल से आप सभी के समक्ष देश पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। राष्ट्रपति नाम करते हुए चोर करती है तो करते हैं, भूल जाइए तो गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकते हैं या गिरजाघर में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि भारत माँ के प्रति और भारत माँ की वंदना मुझे सुने, क्योंकि इस वक्त की पीढ़ी ने हमें जो सशस्त्र संकल्प पत्र दिया उस पर भारत माँ की नजरों की हस्ताक्षर यही है कि रावण नहीं हम करने देंगे, रावण नहीं हम करने देंगे, स्वदेश में और नहीं
में। भारतीयों का देश है ये, इंसान की जान नहीं और खालिस्तान की मांग नहीं, खालिस्तान की मांग नहीं। नहीं होंगे, छोड़ेंगे। देंगे। धोया जाएगा और भारत का अमर तिरंगा धूल से धोया जाएगा। भैया मैं एक और सुना सकती हूँ? मैंने ना यस अपनी यस प्रिपरेशन नहीं की थी, इसलिए मैंने पिछली वाली सुना देती हूँ आप सबको। तो कोई बात देश मेरा चल रहा है, आप लगी हंसते रहिए। महोदय बोली कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं उनका शरीर कैसे ले लूं? जब एक शरीर करती है गया चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियों चली गई, चली गई और उसके लिए बनाया था, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया गायत्री, बहुत बढ़िया। थोड़ी आपकी साइड से ना ईयरफोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बाकी बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो अब हम खुशी मैम का स्वागत करेंगे कुछ लाइनों के साथ कुमार विश्वास की कि कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। वही प्यास के अनघड़ मोती, वही धूप की सुर्ख कहानी, वही आंख में घुटकर मरती आंसू की खुददार जवानी, हर मोहरे की मूक व्यवस्था, चौसर के खाने क्या जाने, हार जीत तय करती है वे, आज कौन से घर ठहरेंगे, निकल पड़े हैं पाव अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। तो खुशी मैम आपका स्वागत है। Am I audible? यस यस स्टार्ट। जय श्री राधे। एक कविता है। सुनो प्रिय, तुम ज्ञान की गंगा में गोते लगाओ, तुम
ज्ञान की गंगा में गोते लगाओ, हम यमुना के प्रेम उपासी हैं। तुम ज्ञान की गंगा में गोते लगाओ, हम यमुना के प्रेम उपासी हैं। तुम करो श्रृंगार अलंकारों से, तुम करो श्रृंगार अलंकारों से, हम प्रेम सुधा वर्षा की प्यासी हैं। तुम करो श्रृंगार अलंकारों से, हम प्रेम सुधा वर्षा की प्यासी हैं। तुम पढ़ो उपन्यास, तुम पढ़ो उपन्यास, रचाओ इतिहास। तुम पढ़ो उपन्यास, रचाओ इतिहास, हमारी एक ही आस, कब हो ब्रिजवास। तुम तर्कों में उलझे रह जाओ, तुम तर्कों में उलझे रह जाओ, हम भावों में बहना जानते हैं। तुम तर्कों में उलझे रह जाओ, हम भावों में बहना जानते हैं। तुम ढूंढो सत्य किताबों में, तुम ढूंढो सत्य किताबों में, हम आंखों में भगवान पाते हैं। जहाँ तर्क नहीं, जहाँ तर्क नहीं बस भाव बहते हैं, जहाँ तर्क नहीं बस भाव बहते हो, हर नाम में हर श्वास बसते हो। जहाँ मैं भी धीरे धीरे खो जाए, जहाँ मैं भी धीरे धीरे खो जाए, और हर धड़कन में वो ही बसते हो। हमसे हमसे तुकबंदी न करो प्रिय, हमसे तुकबंदी न करो प्रिय, ये ज्ञान शिथिल हो जाएगा। हमसे तुकबंदी न करो प्रिय, ये ज्ञान शिथिल हो जाएगा। जब प्रेम रस में डूबोगे, हर शब्द राधा हो जाएगा। भक्ति भक्ति बाधित नहीं करती प्रिय, भक्ति बाधित नहीं करती प्रिय, भक्ति मार्ग दर्शा देती है। जहाँ प्रश्न भी सर झुका देते हैं, जहाँ प्रश्न भी सर झुका देते हैं, और उत्तर उत्तर मौन साध लेते हैं। हरे कृष्ण। बहुत खूब। तो अब हम चलते हैं, दीपाली मैम का स्वागत करेंगे कुछ शब्दों के साथ कि जागी हुई आंखों के सपनों, सबसे अधिक पराए अपनों, पूछ रही है पलक दृष्टि के, घर कब तक आओगे, घर कब तक आओगे। तो हम भी पूछ रहे हैं मैम से कि मेरठ कब आएगी मैम। तो दीपाली मैम आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं बहुत जल्दी ही अब मेरठ आने वाली हूँ जून में, फिर बताती हूँ। हाँ, तो आज की जो मेरी कविता है, बेसिकली मैंने इंसान को एक वृक्ष के साथ कंपेयर किया। जैसे जिंदगी इंसान की है वृक्ष के समान, पूरा करना चाहते हैं दोनों ही अपने अरमान। कविता का शीर्षक है जिंदगी का वृक्ष। अब होता क्या है, इंसान की जब पैदा होने वाला होता है तो उसके घर में बहुत खुशियां लोग मनाते हैं। माँ बाप को लगता है कि अब आने वाले कुछ महीनों में हमारे यहाँ किलकारियां गूंजेंगी बच्चे की। ऐसे ही बीज बोया जब जमीन पे, एक नए जीवन की आस हुई। बीज बोया जब जमीन पे, एक नए जीवन की आस हुई। अंकुरित हुआ वो जब, अंकुरित हुआ वो जब, नई जिंदगी की शुरुआत हुई, नई जिंदगी की शुरुआत हुई। सांसें सुनकर खिल उठा मन, सांसें सुनकर खिल उठा मन, माली का जिसका था चमन। अल्ट्रासाउंड होता है तो पहली बार बच्चे की ब्रीदिंग ही पता चलती है, हार्ट बीट, तो लोग खुश हो जाते हैं कि देखो सब अच्छा है। सींचा फिर उसने पौध को, सींचा फिर उसने पौध को, तब एक नए पौधे का हुआ जन्म, एक नए पौधे का हुआ जन्म। फिर वो बच्चा जन्म लेता है। पौधा था नाजुक, पौधा था नाजुक, माली ने दिलो जान से उसकी देख रेख की। पहली कली जब आई उसमें, माली की आंखों में थी खुशी, माली की आंखों में थी खुशी। पहली बार बच्चा चल रहा है, पहली बार कुछ कर रहा है तो सब खुश हो जाते हैं। वो कली तो पौधे के नवयौवन की शुरुआत थी। फूल बन गई वो कली, अब खूबसूरती उसकी खिल उठी। माली की मुरझाई मालिन, माली की मुरझाई मालिन भी मृत्यु शैया से जैसे जी उठी, मृत्यु शैया से जैसे जी उठी। घर में जो बीमार है, परेशान है, सब उस बच्चे को देखकर घर में खुशियां वापस आ जाती हैं। आई बहारें, आई बहारें पौधे में जब फूल खिलते रहे, आई बहारें पौधे में जब फूल खिलने लगे। कितने भंवरे फूल से मिलने को आकी आस करते रहे, कितने भंवरे फूल से मिलने की आस करते रहे।
अब वो बच्चा बड़ा हुआ, अब उसके दोस्त बने, अल्टीमेटली उसका शादी का भी टाइम आया। एक भंवरे ने फूल को नई पहचान दी, एक भंवरे ने फूल को नई पहचान दी, फूल बनने लगा फल, पौधे की जिंदगी जैसे हुई सफल। अब वो फूल फल भी बना, पौधे की जिंदगी भी, अब पौधा भी बड़ा हो गया, उसका भी परिवार आया, पौधा पेड़ बन गया, पौधा पेड़ बन गया। कब उसको भी ना ये एहसास था, उसकी ठंडी छाया में सारा जहां उसके पास था। अब उस पौधे का भी परिवार बना, सब एकदम आराम से खुश रह रहे थे। सालों बीते, सालों बीते, एक दिन उसकी जड़ें हिलने लगी, वो भी बड़ा हुआ, उसकी जड़ें हिलने लगी। आंधी आई, आंधी आई, टहनियां भी अपने पेड़ से टूट कर गिरने लगी, बच्चे भी बाहर चले गए सब, वो पौधा फिर बेचारा पेड़ धीरे धीरे अकेला ही रह गया। झड़ गई अब पत्तियां भी, झड़ गई अब पत्तियां भी, सूखा तना बस शेष था, सूखा तना बस शेष था। देखो तो जैसे लग रहा था वो पेड़ नहीं, वो पेड़ नहीं, इंसान का वो वेश था, इंसान का वो वेश था। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। छोटे बच्चों को लेकर मैम ने बोला, मेरी भी ना एक भतीजी है, और जब मैं कभी गाँव जाता हूँ ना, तो वो पता नहीं उसको कैसे मेरे आने की आवाज आती है, और जाते ना गले लग जाती है कि एक और जद्दोजहद जमाने की, एक और जद्दोजहद जमाने की, एक वजह घर लौट आने की, एक वजह घर लौट आने की। तो अर्पित भाई को बुलाएंगे हम, सेकंड लास्ट परफॉर्मर है ये अपने, और इन्होंने लेट ज्वाइन किया था, तो यही इनका पनिशमेंट है कि हमने इनको लास्ट में बुलाया है। कि बात करो रूठे यारों से, सन्नाटे से डर जाते हैं, इश्क अकेला जी सकता है, यार अकेले मर जाते हैं। तो अर्पित भाई, यस हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस अर्पित, स्टार्ट। बुलाने के लिए धन्यवाद। लेट ज्वाइन करने का मतलब है थोड़ा हेल्थ इशू है मुझे, इसीलिए। कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात। तो मेरी एक कविता है, मैं उसी से शुरुआत करना चाहूंगा। उसका शीर्षक है घाट। तो कुछ यूं है कि मैं सदियों से मौन खड़ा था, सीने में पत्थर का दिल लिए। मैं सदियों से मौन खड़ा था, सीने में पत्थर का दिल लिए। तुम आई तो धड़कन जागी, लहरों की पायल लिए। मैं गंदा था, मैं मैला था, जग के पापों से भरा हुआ। तुमने छूकर छूकर कंचन किया, जो था कब से मरा हुआ। तुम अनंत से जाती हो और अनंत को आती हो, मैं बस एक ठहराव हूँ प्रिय, जिसे तुम जीवन दे जाती हो। मेरे नसीब में चलना नहीं, बस तुम्हारे चरणों को चूमना है। तुम्हारी हर एक लहर के संग वहीं खड़े होकर झूमना है। ये दुनिया मुझे पत्थर कहती, अगर तुम मुझे न छूती। तुम्हारे बिना ये मेरी काया बस माटी की एक मूरत होती। तुम बहती रहना अविरल अविरल, मैं साखी बनकर देखूंगा। अपने हर एक जन्म को प्रिय, मैं तुम्हारे ही घाट पे लिखूंगा, मैं तुम्हारे ही घाट पे लिखूंगा। एक और अगर टाइम हो तो मैं सुनाऊं फिर? हाँ हाँ, अभी 2 मिनट हुए हैं आपके, और ले सकते हो। ठीक है, तो मैं एक और सुनाता हूँ। तो यूं है कि सिर्फ एक जीत के मारे हैं हम, वरना किससे तो बहुत प्यारे हैं हमारे। वाह, बिना क्या बात शीर्षक है। के कौन पढ़ता है हमें, कि हम्म। बिना शीर्षक के कौन पढ़ता है हमें। सरे राह बिखरे हुए बेसहारे हैं हम। और जिस कागज पे लिखी थी लहू से अपनी जिद, जिस कागज पे लिखी थी लहू से अपनी जिद, आज उसी कागज से नीचे उतारे हैं हम। हमारी प्यास का कोई हिसाब ना करेगा यहाँ, सूखे कुओं के वो खामोश किनारे हैं हम। एक मुद्दत से अपनी ही लाश ढो रहे हैं, एक मुद्दत से अपनी ही लाश ढो रहे हैं। वक्त सांस चलने के झूठे गुजारे हैं हम।
और है गलियों के सुराखों पे हंसता ये शहर, गलियों के सुराखों पे हंसता ये शहर, जरा ए वक्त जो सबसे हारे हैं हम, उनका कोई मजहब नहीं होता, उनका कोई मजहब नहीं होता, जमाने की नज़र में बस छितराए बंजारे हैं हम, जिसका जो मुकम्मल है उसका पसीना भी इत्र है, जिसका जो मुकम्मल है उसका पसीना भी इत्र है, हम तो अपने ही आंगन में ठुकराए सितारे हैं हम, सितारे हैं हम। तो ये दो हैं, और सुना दो क्या कुछ? एक 1.5 मिनट के अंदर जो फिनिश हो जाए। ठीक है, एक सुनाता हूँ बस, खत्म हो जाएगी। जिंदगी किस कदर अजाब में है, हर शराफत यहाँ नकाब में है, और लोग पीते हैं दूसरों का लहू और कहते हैं नशा शराब में है। वाह क्या बात है। तो सुनी हुई है ना पहले, लेकिन फिर से सुना रहा हूँ। आदमियत को ढूंढने वालों की हकीकत तो बस किताब में है, और दान देकर जो ढूंढते जन्नत, उनका हर जुर्म अब सवाब में है। कल पड़ोसी की भूख से मौत हुई और मोहल्ला अभी भी ख्वाब में है, मुस्कुराकर जो मिल रहे हैं गले, एक खंजर उन्हीं के आदाब में है। बस्तियां जल गई वसूलों की, झूठ बैठा बड़े रुबाब में है, हम जो एक उम्र से थे बेचेहरा, अब हमारा पता शराब में है। सबके सब हो गए हैं व्यापारी, सबके सब हो गए हैं व्यापारी, हर कोई बस अपने ही हिसाब में है। क्या लिखोगे तुम इस जमाने पर, क्या लिखोगे तुम इस जमाने पर, शहर सारा फंसा हिजाब में है, शहर सारा फंसा हिजाब में है। तो बस मेरा यही। बहुत बढ़िया भाई अर्पित, बढ़िया, बहुत बहुत डीप लिखते हो, बहुत बढ़िया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट परफॉर्मर की तरफ, और वो माँ पर लिखती है कि छोटा ही सही एक नाम रखा करता हूँ, अनजानी सही एक पहचान रखा करता हूँ, और भीड़ से जुदा अंदाज है मेरा, सब मासूका पढ़ते हैं मैं माँ पढ़ा करता हूँ। तो श्वेता मैम को बुलाएंगे हम। शुक्रिया आपका इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। हाय टू एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार, स्नेह भरा। सर ने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया कि माँ के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले ना मैंने मैं अलमारी खोल के चेक कर रही थी, तो मेरी माँ की ना एक 25 साल पुरानी साड़ी है, वो मुझे मिली। तो ऐसी बात चल रही थी, तो मैंने कुछ उस पे अपने जज्बात लिखे, वो मैं शेयर करना चाहूंगी, आप लोगों की इजाजत हो तो। माँ की ये पुरानी साड़ी कितना जच रही है ना मुझ पे, माँ की ये पुरानी साड़ी कितना जच रही है ना मुझ पे, यूं जो पहन ली है आज ये 25 साल पुरानी साड़ी, दिख रही हूं ना हूबहू माँ जैसी। उनके सारे अरमान समेत आज मैं यहाँ लाई हूँ, उनके आज अरमान समेत आज मैं यहाँ लाई हूँ। गौर से देखो मुझे, सिर्फ साड़ी नहीं, मैं आज मेरी माँ संग आई हूँ। अपने साथ उनकी वो धीमी धीमी खुशबू भी लाई हूँ, क्योंकि दुनिया वालों ध्यान से सुन लो, मैं मेरी माँ की परछाई हूँ। उन्होंने ही आज मुझे सजाया है, नजर ना लग जाए इस जमाने की, इसलिए कान के पीछे एक काला टीका भी लगाया है। उनकी मुस्कान का नूर आज मेरे इस चेहरे पे छाया है, उनकी ही सादगी का रंग मेरी रूह में समाया है। आज सिर्फ साड़ी नहीं, उनकी कहानी ओढ़ ली मैंने। आज सिर्फ साड़ी नहीं, उनकी कहानी ओढ़ ली मैंने। उनकी हर वो पुरानी याद को आज खुद से जोड़ लिया है मैंने। पता है, आज आईना भी कुछ अलग सी बात कह बैठा मुझसे।
आज आईना भी कुछ अलग सी बात कह बैठा मुझसे। तू सिर्फ बेटी नहीं, तू अपनी माँ के अधूरे ख्वाबों का जुनैद है। जुनैद का मतलब होता है वॉरियर, जो जंग का एक आखिरी सिपाही होता है ना, जिसके ऊपर हार या जीत डिपेंड करती है, वो। तू सिर्फ बेटी नहीं, अपनी माँ के अधूरे ख्वाबों का जुनैद है। मैंने भी कह दिया उसको, मैं सिर्फ बेटी नहीं, उनका अभिमान हूँ। उनके लिए हर उस मेहनती बेटे से महान हूँ। उनकी खुशबू, उनकी बातें सब महसूस हो रही है आज। उनकी खुशबू, उनकी बातें सब महसूस हो रही है आज। इस साड़ी में न जाने कब से कितनी उम्मीदें सो रही हैं। उनकी हर उम्मीद पे एक दिन खरी उतर जाऊंगी। उनकी हर उम्मीद पे एक दिन खरी उतर जाऊंगी। देखो, मैं मेरी माँ का बेटा तो नहीं बनना चाहती। मैं मेरी माँ का बेटा तो नहीं बनना चाहती, मगर एक दिन मेरी माँ की कामयाब बेटी जरूर कहलाऊंगी। मेरी माँ की कामयाब बेटी जरूर कहलाऊंगी। थैंक यू। इसके साथ साथ देखो, माँ के बारे में कहा तो बिना बाबा के तो रह नहीं सकती। तो उस पे मैंने चंद लाइनें लिखी हैं कि मुझे बहुत मोहब्बत है अपने हाथों की सभी उंगलियों से। मुझे बहुत मोहब्बत है अपने हाथों की सभी उंगलियों से। ना जाने कौन सी उंगली पकड़ मेरे माँ बाबा ने मुझे चलना सिखाया है। इसके साथ साथ मेरी कुछ दो फेवरेट लाइनें हैं गाने की, वो भी मैं गा के आपको सुनाना चाहूंगी। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे। कल बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी। अम्मा तेरे घर औंदे की चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी। दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी। शुक्रिया आप सभी का। मेरे पास वक्त है तो मैं कुछ और भी सुनाना चाहूंगी, अगर वक्त है तो। हाँ हाँ हाँ, 2 मिनट आपके पास। मेरे पास 2 मिनट है। मोहब्बत के ऊपर कुछ सुनाना चाहूंगी कि देखो, जब हम किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं ना, हम उसे बद्दुआ नहीं दे सकते, पर क्या करे, दिल है, मानता ही नहीं। तो उस पे कुछ लिखा था मैंने, खुदा उसको खुशियां बेहिसाब दे, खुदा उसको खुशियां बेहिसाब दे, पर उन खुशियों में मेरी कमी का भी एक हिसाब दे। जब जब देखे वो अपनी जीवन संगनी को, जब जब देखे वो अपनी जीवन संगनी को, हर मुस्कुराते हर मुस्कुराहट के पीछे मेरे साथ बिताए हुए पुरानी यादों का एक ख्वाब दे। खुदा करे उसकी पहली औलाद बेटी हो, खुदा करे उसकी पहली औलाद बेटी हो, चांद की तरह रोशन, दुआओं की तरह पाक हो, मासूम सी हंसी, नरम सी उसमें बात हो, उसकी हर अदा में मेरे वाले सुकून का एहसास हो। वो उसका प्यारा सा नाम रखे श्वेता, वो उसका प्यारा सा नाम रखे श्वेता। जब जब वो उसे पुकारे, मेरी यादों का दिया फिर से जले। जब जब वो उसे पुकारे, मेरी यादों का दिया फिर से उसके दिल में जले। खुदा करे उसे मोहब्बत का हर रंग मिले, खुदा करे उसे मोहब्बत का हर रंग मिले, मगर मेरी कमी का एहसास भी उसके संग मिले। धन्यवाद। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। तो शुक्रिया आपका, शुक्रिया। अब आपने ना लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, विनर के अनाउंसमेंट की तरफ। और देखो, मैंने ना बहुत सारे इवेंट मैंने परफॉर्म किए हैं और एज ए पार्ट भी रहा हूँ, लेकिन जितना कंपटीशन यहाँ पे रहता है ना, यहाँ पे जज करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। वो तो एक दो परफॉर्मर ने हमारे ना टाइम लिमिट थोड़ी सी क्रॉस कर दी, तो उस वजह से थोड़ा सा हम मतलब मार्क्स उनके एक दो हमने इसमें से घटा दिए। अदरवाइज
यहाँ जज बनना बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो सीरियसली हर सर को बोलता हूँ, वो तो ठीक है, हम लोग ना 3 लोग हैं तो इजी हो जाता है, अगर मैं अकेला करूँ तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। सबने बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा। नव्या ने भगत सिंह के बारे में पढ़ा, बहुत अच्छा। सत्यम भाई ने प्यार को डिफाइन किया। रेखा मैम ने कृष्ण के बारे में पढ़ा। अरुण भाई ने राजनीति पे बहुत अच्छा कटाक्ष किया। भारती मैम ने किसी इंसान की जाने के ऊपर पढ़ा। नितिका मैम ने दिल्ली को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। गायत्री ने शहीद के ऊपर पढ़ा। खुशी ने छोटा सा पढ़ा था लेकिन बहुत इफेक्टिव था। अर्पित भाई की लेखनी बहुत डीप थी, बहुत ज्यादा डीप लिखते हैं। दीपाली मैम की सबसे अच्छी खासियत होती है, जो रिसेंट चीजें होती है ना उसी पे लिखते हैं। स्कूल में पीटीएम है तो पीटीएम पे लिखते हैं, अभी नया एडमिशन है तो नया एडमिशन पे लिखते हैं, रिजल्ट आए तो रिजल्ट पे लिखते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब दीपाली मैम लिखती हैं। और श्वेता मैम ने माँ के ऊपर बहुत खूबसूरत पढ़ा। तो अब हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। को फाउंडर को इनवाइट करेंगे कि एक एक उम्र में, एक एक पल में उम्र जिया करते हैं। कोई मांगे दरिया तो समुंदर दिया करते हैं, और जैसे तैसे काट लेते हैं हम 6 दिन कलाकार लोग। जैसे तैसे काट लेते हैं हम 6 दिन कलाकार लोग। रविवार को हम अपना ख्वाब जिया करते हैं, रविवार को हम अपना ख्वाब जिया करते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा इन शब्दों के साथ इशिता मैम को। थैंक यू सो मच सनी सर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू सर, जो इतने अच्छे से इवेंट हमेशा ऑर्गेनाइज कराते हैं, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। सच में इट हेल्प्स, मतलब बहुत बहुत ज्यादा हेल्प होती है हमारी, और बहुत अच्छा लगता है हमें। और थैंक यू सो मच सर। प्लस आपकी भी पोइट्रीज कम नहीं होती सर, परफॉर्मर्स की तो अच्छी होती ही होती है, पर आप जिस तरीके से उन्हें बुलाते हैं और जो आपकी पोइट्रीज होती है वो भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो जैसा कि हम लोगों का रिचुअल है कि एंड में विल अनाउंस द विनर्स। तो आज में फर्स्ट पोजीशन पे हैं श्वेता मैम। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू श्वेता मैम। आप अगर कोई भी अप्रिसिएशन प्लीज हाँ रिएक्ट करते रहिए, सो दैट हमें पता चले कि यू आर प्रेजेंट हियर एंड यू ऑल आर लिसनिंग टू अस। एंड सेकेंड पोजीशन आज, जैसा कि सनी सर ने बोला कि बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आज इसीलिए सेकेंड पोजीशन पे टाई है, जो कि है अरुण सर और दीपाली मैम में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अरुण सर एंड दीपाली मैम। और बाकी अगर मैं कहूँ सारे परफॉर्मर्स को, थैंक यू सो मच कि आप ऑफलाइन में आते हैं, ऑनलाइन ओपन माइक में आते हैं और इस प्लेटफॉर्म की शोभा बढ़ाते हैं। और जेन्युइनली आप सबकी पोइट्रीज बहुत बहुत ज्यादा अच्छी होती है। सच में सनी सर, बहुत बहुत ज्यादा सच है कि बहुत डिफिकल्ट होता है जज करना, कि या बेसिकली बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि किसी ना किसी की पोइट्री आपको कहीं ना कहीं से रिलेटेबल लग रही है, किसी टॉपिक को छू रही है और मन को भा रही है। तो जेन्युइनली जेन्युइनली थैंक यू कि आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट हैं। आप हमेशा हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं। वी आर रियली 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 ग्रेटफुल आप सभी के लिए। और अब मैं चाहूंगी कि एक बार आप सब अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, सो दैट वी कैन हैव अ लवली पिक्चर ऑफ दिस इवेंट। नव्या, गायत्री, अरुण सर, खुशी, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अरुण सर चले गए क्या अब? हाँ जी हैं। ठीक है, ओके, चलिए, ओके, एवरीबॉडी प्लीज स्माइल। ओके, ग्रेट ग्रेट। नाउ आई वुड लाइक टू call the founder if he wants to say few words. ओके, कोई नहीं। जैसा कि फर्स्ट, जो क्या कहते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन है हमारे, उनको एक छोटा सा कैश प्राइज मिलेगा हम लोगों की तरफ से। और जो सेकंड पोजीशन पे हैं उनके लिए नेक्स्ट ओपन माइक फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, लाइक दे डोंट हैव टू पे टू परफॉर्म इन द नेक्स्ट ओपन माइक।
सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग आज हमसे जुड़े, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस इवनिंग रियली रियली ब्यूटीफुल। सो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले ओपन माइक में।